कितने लोग एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए, आज की मीटिंग के लिए, आज की ट्रेनिंग के लिए? कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग रेडी हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं? जस्ट टाइप रेडी। जस्ट टाइप रेडी। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आज के दिन काफी सारे नंबर्स हैं, मतलब काफी लोग आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। ओके 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 ओके। काफी सारे लोग इंस्टा के थ्रू भी आए हैं। ओके, चलो ठीक है। तो आज के दिन का टॉपिक पता है आप लोगों को क्या है? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज ट्रेनिंग? नहीं पता है? पता है? नहीं पता है? यहाँ पे कुछ लोगों को पता है। फॉलो 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 फॉलो। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे मेंशन कर रखा था। तो डोंट वरी, यहाँ पे मैं आज के दिन सारी चीजें कवर करने वाला हूँ फॉलोअप से रिलेटेड। अब देखो फॉलोअप होता क्या है मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें क्यों करना जरूरी होता है ना? एंड क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब इन डिटेल में फॉलोअप की चीजें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? अब देखो फॉलोअप ना बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी बिजनेस में। आप अगर फ्रीलांसर हो, आप अगर एक अफिलिएट मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो, आप कोई ऑफलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, किसी भी पर्पस के लिए आप कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जहां पे आप सेल्स कर रहे हो, तो वहां पे फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है? कैसे, मैं बताता हूँ एक एग्जांपल की तरह। मान लो आपके पास अगर एक बारी में 100 क्लाइंट आए हैं, कितने? 100 क्लाइंट आए हैं आपके पास। एंड हो सकता है 2 या 3 क्लाइंट आपके क्लोज हो गए, डील डन हो गई, बचे हुए जो 98 97 क्लाइंट्स हैं वो नहीं क्लोज हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके फॉलोअप पे, आपका फॉलोअप कितना ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे कि वो आगे चल के डील आपकी क्लोज हो सके और आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सको उन लोगों से भी, ठीक है? तो वो होता है फॉलोअप। अब ये फॉलोअप डिपेंड करता है कि बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आप मैसेज 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 करे जा रहे हो, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लाइक आप वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? लाइक उनकी प्रॉब्लम्स कितनी समझ रहे हो, लाइक उन्हें इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक आप कितना उनके साथ इंगेज कर रहे हो। एवरीथिंग एल्स, एक चीजों पे नहीं, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो वो सारी चीजें हम आज के दिन सीखने वाले हैं। आज के दिन हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। एंड हाँ, एक चीज मैं हमेशा के लिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आज भी बोल रहा हूँ, कि मेरी ट्रेनिंग हमेशा लेंदी रहती है। तो ये भी 1 घंटे के ऊपर होने वाली है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तो आप टाइम निकाल के आओ एंड अच्छे से सीखो, है ना? एंड 3 चीजें जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आप करके बैठना इस ट्रेनिंग में, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ आ सके। फर्स्ट, आप अपने फोन को डीएनडी मोड पे लगा दो, 1 1.5 घंटे के लिए लगा दो, ठीक है? जिससे कि आप इस पे फोकस कर सको। सेकंड, अगर आप ईयरफोन ईयरबड्स का यूज कर सकते हो किसी भी, है ना, यूज करो, जिससे कि आपका पूरा अटेंशन इसी मीटिंग इसी ट्रेनिंग पे होगा और आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे, है ना? क्योंकि देखो माइंड अगर एक जगह आप लगाओगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे से आप फोकस कर पाओगे, अच्छे से आप सीख पाओगे। आप अगर इसी के चलते, मतलब आप यहाँ पे सीख तो रहे हो बट आप इंस्टा पे रील देख रहे हो दूसरे फोन से, या फिर हो सकता है व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो दूसरे फोन से, ठीक है? तो सीखोगे, आप पूरा एंड तक अटेंड करोगे, लेकिन समझ ही नहीं आएगा। लेकिन समझ ही नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना? तो ये चीज है। एंड अब बात करी जाती है कि मैंने जैसे आपको बताया, इससे पहले आपने सारी चीजें सीखी। आपने सीखा कि प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, आपने सीखा कंटेंट कैसे क्रिएट करे जाते हैं, आपने सीखा लीड कैसे जनरेट करी जाती है, आपने सीखा लीड को प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, लीड को वर्क कैसे समझाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ तक आपने सारी चीजें सीख ली। अब जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है वो आती है फॉलो अप। क्योंकि आप जितनी भी मेहनत करते चले आए हो, आप एट द एंड पैसे के लिए मेहनत कर रहे हो। आप अगर क्लाइंट से बात कर रहे हो तो क्लाइंट कहीं ना कहीं आपकी सर्विस लेगा, तभी तो आपको पेमेंट देगा, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप किसी सेल्स फील्ड में, आप अपने कोर्स सेल करना चाहते हो, आप अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हो, तो जब आपकी कोई सर्विस लेगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो वो डिपेंड करता है आपका कितना बेहतर फॉलोअप है, कितनी बेहतर तरीके से आप फॉलोअप कर रहे हो उस पे, ठीक है? तो वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, हम सारी चीजें डिटेल में जानने वाले हैं। तो कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, एक बारी शो करते हैं यहाँ पे, मैं देख सकूं। ओके ओके, यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफी लोग हैं। आदित्य हैं, वंश है, आदित्य हैं, एंड अरिश्मा है, एंड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। ओके ओके ओके। जितने लोगों के कैमरास नहीं ऑन है फटाफट से ऑन कर लो, है ना? तो बस यहाँ पे हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। एंड हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा के लिए यही चीज़ बताना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा, कि लर्निंग पे आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। अगर लर्निंग से आप पीछे हटोगे, पीछे भागोगे, तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे, एक टाइम पे आके स्टक हो जाओगे, ठीक है? तो आपने अगर ये आज के दिन सीख लिया, आपने ये पूरी ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया, जो कि आपका डे 8 है, पार्ट 8 है, ठीक है? तो फॉलो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। फॉलो आपकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ एंड आप लोगों के साथ अपनी जो पीपीटी है वो लाइव शो करने वाला हूँ। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन जो है विजिबल होगी। एंड यहाँ पे आ जाता हूँ मैं क्रोम पे, एंड क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ मैं
कैनवा पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मेरी पीपीटी। आई थिंक प्रॉपरली विजिबल होगी, प्रॉपरली क्लियर होगी, प्रॉपरली आपको शो हो रही होगी। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है आज के दिन, मास्टर द आर्ट ऑफ फॉलो अप एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ लीड्स। ठीक है, फॉलो अप। फॉलो अप के आप इसी से समझ रहे होगे, इसके नाम से, कि फॉलो अप होता क्या है। ठीक है, तो फॉलो अप का मतलब ये होता है कि आप रिकनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी हम मीनिंग भी इसकी जानेंगे, हम सारी चीजें जानेंगे। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होने वाली ट्रेनिंग, एंड हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज फॉलो अप? एक्चुअल में फॉलो अप होता क्या है? द कम्युनिकेशन और एक्शंस टेकन आफ्टर एन इनिशियल इंटरेक्शन सच एज अ सेल्स कॉल, ईमेल, मीटिंग और इवेंट। यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि कम्युनिकेशन और एक्शन टेकन आफ्टर एन इनिशियल इंटरेक्शन, मतलब कि आप कम्युनिकेशन और एक्शन टेकन के लिए जो है एक इनिशियल इंटरेक्शन करते हो, जो कि आपकी सेल्स कॉल होती है, ईमेल होता है, मीटिंग और इवेंट होता है। ठीक है, ये चीजें। द एम टू मेंटेन और इनहेंस रिलेशनशिप, एड्रेस क्वेरीज और मूव फॉरवर्ड विद अ बिजनेस प्रोसेस। यहाँ पे इसका जो मेन एम होता है ना, आपका, आपके लीड, आपकी क्लाइंट, आपका जो भी कस्टमर बनने वाला है, उसके साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्ड कराने में। ठीक है, रिलेशन बिल्ड करने में। एंड एड्रेस क्वेरीज, जैसे कि आप उसके बारे में प्रॉपरली जान सको कि वो क्या है, कहाँ से है, क्या करता है, क्यों उसे ये काम करना है। ठीक है, या फिर क्यों उसे ये सर्विस लेनी है, आपकी सर्विस जो है, जिस भी चीज़ की आप प्रोवाइड कर रहे हो, फेसबुक ऐड, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो कैसे उसकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, एंड वो कितने टाइम से बिजनेस में, मतलब इन डिटेल आप उसके बारे में जान सको, और वो आपके बारे में कि आप कब से इस फील्ड में हो, आपने कितना अमाउंट जनरेट करा, कितने क्लाइंट्स की हेल्प करी। ये फ्रीलांसिंग की बता रहा हूँ, एफिलिएट की भी बताऊंगा अभी। ठीक है, आपने कितने क्लाइंट्स की हेल्प करी है, कितने क्लाइंट्स के रिजल्ट्स आपने जनरेट करके दिए हैं, है ना, कितना आपको एक्सपीरियंस है, एंड किस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, एंड इसी जगह पे अगर आप अफिलिएट की बात करें, तो वो अगर आपके पास आया है, तो वो कैसे पैसा कमा सकता है, कैसे स्किल सीख सकता है, कैसे वो आपके साथ आके आपकी मेंटोरशिप में सीख के आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। एंड एड्रेस क्वेरीज में मूव फॉरवर्ड विद अ बिजनेस प्रोसेस। देखो, एट द एंड आपका गोल ही यही होगा, आप चाहे क्लाइंट से कनेक्ट रहो, चाहे आप लीड से कनेक्ट रहो, चाहे आप अपने कस्टमर से कनेक्ट रहो। रीजन, क्योंकि आप आगे चल के उसे अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, या फिर जो भी आप सेल करना चाहते हो, उसे प्रोवाइड करना चाहते हो, आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, वो कर सको। ठीक है, आपका मेन गोल यही होता है, कहीं ना कहीं सेल्स में या फिर बिजनेस की फील्ड में। तो फॉलोअप का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर पर्सन आया, ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपके पास कोई लीड आई, व्हाट्सएप पे आई, या फिर आपके जो भी सेल्स फनल पे जो भी आपका लैंडिंग पेज है, या फिर आपकी जो भी लैंडिंग जहाँ पे आप लाना चाहते हो, लैंडिंग डेस्टिनेशन है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, या फिर कहीं पे भी आप लाना चाहते हो, लैंडिंग पेज है। ठीक है, तो वहां पे आया, आने के बाद आपने उसे वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद अगर उसने डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, उसने सर्विस नहीं ली, उसने आपका कोर्स परचेस नहीं करा, उसके बाद जो उसे मैसेजेस जाते हैं, उसे जो आप टेक्स्ट करते हो, उसे जो वैल्यू प्रोवाइड करते हो, उसे जो आप कहीं ना कहीं नोटिस, मतलब नोटिफाई करते हो टाइम टू टाइम, है ना, तो उसे कहते हैं हम फॉलोअप। वो होता है प्रोसेस फॉलोअप का। ठीक है, उसे हम फॉलोअप कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कल के दिन किसी ने आपसे कांटेक्ट करा, और आज के दिन जो है आप उसे मैसेज कर रहे हो कि आपने कल वाले दिन मुझसे कांटेक्ट करा था रिलेटेड टू ऑनलाइन वर्क, एंड आप भी जानना चाहते हो कि कैसे आप ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकते हो, एक्स वाई जेड, है ना। एंड उसी से रिलेटेड आपको मैंने 22 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करी थी, जिस प्रेजेंटेशन वीडियो में मैंने काम के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, और देख लिए तो डन मैसेज कर दो। तो ये आपने एक फॉलोअप ऑडियो नोट सेंड करी, जिससे कि उसके माइंड में एक सिग्नल गया कि हाँ, मैंने इन पर्सन से इसलिए कांटेक्ट करा था, एंड कहीं ना कहीं मैंने इनको मैसेज करा था ऑनलाइन काम के लिए। अब अगर इसी जगह पे फ्रीलांसिंग फील्ड में हो, तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आया कल के दिन, ठीक है, उस क्लाइंट ने आपको मैसेज करा, ठीक है, तो उसने मैसेज आपको करा, उसने आपसे सर्विस नहीं ली। फॉर एन एग्जांपल, आपने बता दिया, समझा दिया कि आप फेसबुक ऐड इस तरीके से उसका रन करके दोगे, इस तरीके से रिजल्ट ला के दोगे, इतने लोगों को आपने रिजल्ट्स प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, इतने लोगों की आपने हेल्प करी है, सारी चीजें आपने उसे बता दिया। ठीक है, बट आफ्टर दैट उसने वहां पे डिसीजन नहीं लिया, उसने वहां पे डिसीजन नहीं लिया, उसने वहां पे प्रोसीड नहीं करा, उसने वहां पे पेमेंट नहीं करी। तो अब आपका क्या है, आप नेक्स्ट डे उसे अपने जो रिजल्ट्स आपने जनरेट करे हैं वो सेंड करोगे, या फिर आप उसे एक पिंग करोगे, मैसेज करोगे कि आपने मुझे कल वाले दिन मैसेज करा था, आपने काम समझा, ठीक है, उसके बाद आपने डिसीजन नहीं लिया, आपका क्या डिसीजन है अभी। तो ये होता है फॉलोअप। ठीक है, अब फॉलोअप भी काफी टाइप के होते हैं, एंड क्यों जरूरी होते हैं वो सारी चीजें हम, तो ये चीजें होती हैं, एंड इस वजह से
फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलोअप का पर्पस ही यही होता है कि 98% जो सेल्स आती हैं वो आती हैं फॉलोअप के थ्रू। 98% सेल्स आती हैं वो आती हैं फॉलोअप के थ्रू। एंड कहीं ना कहीं आप जितने ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जितनी ज़्यादा उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करोगे, वो डिपेंड करता है आपके फॉलोअप पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। वाई फॉलोअप इज इंपॉर्टेंट। फॉलोअप एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करना चाहिए फॉलोअप। ठीक है, फॉलोअप क्यों करना चाहिए, देखो सीधी सी बात है। मैं यहाँ पे बहुत बेसिक में लेके चल रहा हूँ, सारी चीजें बेसिक में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। उनके लिए ये फॉलोअप नाम की चीज ही नहीं है। वो पहली बार इस चीज को समझ रहे हैं, इस चीज को जान रहे हैं कि फॉलोअप एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, उन्हें तो बस यही पता होगा फॉलो अनफॉलो इंस्टा पे काम आता है, एंड फॉलो मतलब पीछा करना, एंड ये चीज है। तो फॉलो अप एक बिजनेस के लिए वर्ड होता है जहाँ पे हम कस्टमर से रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम उसे मैसेजेस करते हैं, हम उसे रिलेशन बिल्ड करते हैं, हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं, हम कहीं ना कहीं कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन पे वर्क करते हैं। तो ये होता है फॉलोअप। एंड अब बात आ जाती है फॉलोअप क्यों जरूरी है। ठीक है, हमें क्यों करना चाहिए फॉलोअप। तो बिल्ड रिलेशनशिप, देखो सिंपल सी बात है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास कोई क्लाइंट, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ठीक है, दोनों सेम काम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, दोनों अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, दोनों सेम डेली का वर्क कर रहे हैं, 2-3 घंटे। ठीक है, अब अगर ए मान लो इस तरीके से काम कर रहा है कि ए के पास 10 लीड आती है फर्स्ट डे, एंड ए फर्स्ट डे सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है, प्रेजेंटेशन सेंड कर देता है, फिर उसके बाद उसका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कोई मैसेज नहीं करता, कोई फॉलोअप नहीं लेता है। बट इसी जगह पे बी की बात करी जाए तो बी के पास भी 10 ही लीड आती है, बी भी डेली का 2 से 3 घंटा ही काम करता है। ठीक है, सेम ए की तरह। बट बी क्या करता है, दूसरे दिन मैसेज करेगा, उन्हें मैसेज करेगा कि आपने इसलिए मैसेज करा था, फिर तीसरे चौथे दिन मैसेज करेगा। तो मुझे बताओ कहाँ से ज्यादा चांसेस हैं कि लीड से अच्छे रिलेशन बिल्ड होंगे। ऑब्वियसली बी से, क्योंकि बी कनेक्ट कर रहा है, बी बात कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, जितना आप लीड से, जितना आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट होगे, उतना क्लाइंट आपके सामने खुलेगा। एंड जितना आपके सामने खुलेगा, ऑब्वियस सी बात है, उतना आप उसके बारे में जानोगे, वो आपके बारे में जानेगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है, जितनी कन्वर्सेशन होती है उतना ज्यादा रिलेशन बेस्ट बिल्ड होता है। तो यहाँ पे फॉलोअप हेल्प करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने में। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉलोअप हेल्प यू मेंटेन और इम्प्रूव रिलेशनशिप विद कस्टमर। मतलब कि ये हेल्प करता है मेंटेन करके रखने में और इम्प्रूव करने में रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में और मेंटेन करने में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अगर क्लियर है जस्ट टाइप क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट में बता दो क्लियर, मैसेज कर दो अभी तुरंत जाके, इसे स्टॉप करो और मैसेज कर दो वहां पे, चैट पे लिख दो, कमेंट में लिख दो क्लियर। एंड अगर आप ये लाइव अटेंड कर रहे हो तो यहाँ पे फटाफट से चैट में लिखो क्लियर। इंगेजमेंट बना रहना जरूरी है, इंगेजमेंट बना रहना जरूरी है। यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं सिखा रहा हूँ, आपको तो सिर्फ बस ऐसे मोबाइल पे लिखना है फटाफट से। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, व्हाट अ एंगेजमेंट। अरे काफी सारे लोग एक्टिव है, काफी सारे लोग फटाफट से मैसेजेस कर रहे हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया। अभी तो हमने 5% ही कवर करा, अभी बहुत चीजें बाकी हैं, अभी बहुत चीजें बाकी हैं। अब बात आ जाती है इंक्रीज सेल्स। फॉलोअप कैन हेल्प यू क्लोज सेल्स डील्स एंड इंक्रीज कस्टमर लॉयलिटी। यहाँ पे क्या है, ये हेल्प करता है आपकी सेल्स इंक्रीज करने में, एंड आपकी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो बात करी जाए कस्टमर की लॉयलिटी इंक्रीज करने में। इट मीन्स इसका मेन गोल ये रहता है कि आप कस्टमर से कनेक्ट हो सको, एंड कस्टमर अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स होगी ही होगी। ठीक है, सेल्स जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है बेटर रिलेशनशिप पे। ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ये दो ही चीजों पे डिपेंड करती है। बेटर रिलेशनशिप अगर आपने बिल्ड कर ली अपनी लीड के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, वो 50% क्लोज हो गया है। बाकी के 50% अगर आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो 100% क्लोज हो चुका है। ये दो चीजों पे अगर आपने काम कर लिया, क्लाइंट ऐसा हो ही नहीं सकता आपका क्लोज ना हो। दोनों चीजों पे, एक पे काम करोगे तो 50-50 का चांसेस रहेगा, हो भी सकता है क्लोज, ना भी हो सकता है। बट अगर दोनों चीजें उसके साथ आपने फुलफिल कर दी, क्लोज है तो है। ठीक है, क्या बताया मैंने, रिलेशनशिप अगर आपने बिल्ड कर लिया और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दो चीजें हैं। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई नहीं है। अब बहुत चीजें ऐसी भी बताऊंगा जो लिखी नहीं है, बट वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो दो चीजें बताई, बेटर रिलेशनशिप एंड अलोंग विद दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये दो चीजों पे काम कर लिया आपने,
आपकी क्लोजिंग बहुत होंगी। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट, ज्यादा से ज्यादा लीड्स को क्लोज कर सकते हो। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे रिलेशनशिप तो बिल्ड होता है, इंक्रीज भी होती है सेल्स। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब कि फॉलो अप कैन हेल्प यू एड्रेस कस्टमर क्वेरीज और सॉल्व प्रॉब्लम। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने वर्क स्टार्ट कर लिया, उसके बाद भी आपको फॉलोअप लेना है। कैसा फॉलोअप, वो आपका थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ठीक है, वर्क स्टार्ट करने से पहले वाला फॉलोअप होता है सारा, कि आपको क्यों वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, है ना, आपको क्या बेनिफिट्स मिले, आप वो दिखाओगे लोगों को। अब अगर उसने स्टार्ट कर लिया है तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, क्या क्यों से हटके कैसे, आपको कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, ये चीजें मतलब समझ रहे हो ना। पहले क्वेश्चन इस तरीके से कि आपको क्यों ये काम स्टार्ट करना चाहिए, है ना, किस तरीके से आप ये काम कर सकते हो, ये सारी चीजें फिर आपको वो चीजें सिखानी भी पड़ेंगी अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप अफिलिएट में हो, अगर आप कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग में, तो आपके क्लाइंट्स को भी हेल्प करना पड़ेगा, डेली उनके रिजल्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई फॉलोअप इज इंपॉर्टेंट, आपको समझ आ गया होगा, रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है, सेल्स इंक्रीज करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इंप्रूवमेंट लाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो दो चीजें मैंने बताई यहां तक क्लियर हो गई होंगी। इफ क्लियर देन दैट्स ग्रेट, हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ फॉलोअप। टाइप्स ऑफ फॉलोअप, ठीक है, देखो यहाँ पे चार लिखे हैं, बट दो जो लिखे नहीं है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा अभी, वो बताऊंगा ये जब चारों कवर कर लूंगा उसके बाद। ठीक है, तो बने रहना, सीखते रहना। देखो फर्स्ट तो ये हो जाता है, मेक फोन कॉल्स। मेक फोन कॉल्स मतलब कि आप नॉर्मली, मान लो आपका कोई क्लाइंट है, आपके आपने मतलब उसने आपसे कल वाले दिन कांटेक्ट करा, ठीक है, तो नॉर्मली आप उसे कॉल करोगे। नॉर्मली आप उसे कॉल करोगे, इस तरीके से बात करोगे कि हाँ जी आपने मुझे मैसेज करा था, कॉल आपने डिटेल्स ली थी फेसबुक ऐड के लिए, आपने अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जिस भी आप निश में हो, तो उस तरीके से नॉर्मली आप कॉल के थ्रू उसका फॉलोअप ले सकते हो। अगर आपके पास नंबर कम है देन कॉल इज बेस्ट। ठीक है, कॉल बेस्ट है, एंड कॉल के आप और जा सकते हो। यू कैन कॉल कस्टमर्स टू रिमाइंड देम ऑफ प्रीवियस डिस्कशन एंड आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है कि आप उन्हें रिमाइंड कर सकते हो प्रीवियस डिस्कशन की, मतलब आपकी पहले क्या बात हो रखी है। ठीक है, एंड उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्वेश्चंस इट कैन बी कि आप फॉर एन एग्जांपल अफिलिएट में हो, तो आप ये काम क्यों करना चाहते हो। ठीक है, अगर वो बोलेगा स्किल सीखना है, अगर वो बोलेगा पैसा कमाना है, तो उससे पूछ सकते हो क्यों पैसा कमाना चाहते हो। ठीक है, वो बोलेगा कि अपनी XYZ चीज़ों के लिए, तो वो आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल अगर आपने नहीं सीखा है, तो आप इसके बाद वाला जो पार्ट आने वाला है हमारा क्लोजिंग का, उसमें सीखने वाले हो। ठीक है, उसमें आप सीखने वाले हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फोन कॉल के थ्रू आप फॉलोअप ले सकते हो। ईमेल्स, ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में आता है, अफिलिएट मार्केटर्स के लिए ये चीज़ वर्क नहीं करती है, क्योंकि लीड्स इतनी प्रोफेशनल नहीं होती हैं अभी इंडिया में, इतनी चीज़ें ऑप्टिमाइज नहीं है, इतने लोग एजुकेटेड नहीं है। ठीक है ना, आप टायर 1 सिटीज़ पे काम करने वाले हो, तो फ्रीलांसर के लिए ये बेस्ट है। फ्रीलांसर भी सब फ्रीलांसर के लिए नहीं, अगर आप काफ़ी प्रोफेशनली फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आप ईमेल्स के थ्रू भी फॉलोअप ले सकते हो। जैसे कि आप देखते हो कि मार्केट में कुछ हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छी अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, अगर आपने कभी उनका फॉर्म फिल करा होगा, कभी उनके आप वेबिनार में बैठे होगे, तो आप देखते होगे टाइम टू टाइम उनके दिन में 5-6 ईमेल्स तो आते ही आते होंगे। 5-6 ईमेल्स तो आते ही आते होंगे, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये भी है ईमेल्स के लिए, बट ये स्किप कर सकते हो अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, ईमेल आपके लिए नहीं है। ठीक है, कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान देना है। कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया, यू कैन सेंड मैसेज ऑन सोशल मीडिया टू स्टे इन टच विद कस्टमर। अब सोशल मीडिया में सब आता है। व्हाट्सएप पे अगर आपके साथ लीड्स आई हैं, तो व्हाट्सएप पे आप उनसे इंगेज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वहां से तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ये क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे आप अफिलिएट मार्केटर हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, अगर आपका अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं है, क्रिएट कर लो। अभी जस्ट क्रिएट कर लो, तुरंत इस मीटिंग के एंड होने के बाद तुरंत क्रिएट कर लेना, क्योंकि यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड होता है, बहुत जल्दी बिल्ड होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, सोशल मीडिया से भी आप फॉलोअप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है मेक इन पर्सन विजिट, यू कैन विजिट कस्टमर इन पर्सन टू कंटिन्यू द सेल्स।
ये ऑफलाइन में काम करता है, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं। अब देखो मैं दो चीजें बता रहा हूँ। ये देखो मेक इन पर्सन विजिट वाला ये ऑफलाइन में होता है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटर अगर आप हो तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल कहीं आप ऑफलाइन मीटिंग करके भी क्लोज कर सकते हो, उनका फॉलोअप ले सकते हो। अगर वो नियरेस्ट 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की रेंज से हैं तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग उनसे मिलके, ठीक है। दिस इज बेस्ट, ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटर के लिए है। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके के फॉलोअप बताता हूँ। देखो, अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है, तो दो तरीके के फॉलोअप होते हैं, वो होते हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव फॉलोअप और पैसिव फॉलोअप। एक्टिव फॉलोअप क्या होता है, पैसिव फॉलोअप क्या होता है, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। देखो ये चीज नोट डाउन करते चलना, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी। एक्टिव फॉलोअप होता है आपका, आप मान लो उन्हें मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आप उन्हें ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, उन्हें मैसेज कर रहे हो, उन्हें कॉल कर रहे हो, है ना, उन्हें सामने से आप मैसेज कर रहे हो और उन्हें मैसेज वो लग रहा है, ठीक है, पता चल रहा है कि हाँ आपने मैसेज करा है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव फॉलोअप। मान लो आपने मैसेज करा, आपने उन्हें कॉल करा, ठीक है, ये होता है एक्टिव। पैसिव पता है क्या होता है, पैसिव होता है स्टेटस मार्केटिंग और स्टोरी मार्केटिंग। मान लो आप स्टेटस लगा रहे हो, आपको पता है कि आपकी ये लीड देख रही है, तो ये होता है पैसिव फॉलोअप, मतलब कि वो देख रहे हैं, आप उन्हें सामने से मैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी स्टोरीज देख रहे हैं, स्टोरीज पे सारी चीजें देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं। दैट्स अ रीजन स्टेटस मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होता है, स्टेटस मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्टिव फॉलोअप क्या होता है और पैसिव फॉलोअप क्या होता है, ठीक है। एक्टिव का मतलब ये है अगर आप सामने से उसे मैसेज कर रहे हो, एंड पैसिव का मतलब ये है कि आप मैसेज तो नहीं कर रहे हो बट वो आपके स्टेटस स्टोरीज देख रहा है और उसे पता चल रहा है कि हाँ ये चीजें हैं, यहाँ पे इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ फॉलो अप क्लियर हो गए होंगे। इफ अगर क्लियर है जस्ट टाइप क्लियर, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहोगे, वो हम एंड में क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं क्वेश्चंस को लेके, तो वो हम एंड पे सारे कवर करने वाले, सारे क्लियर करने वाले। तो यहाँ तक क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर। अभी तो आपने सिर्फ 10% सीखा है, 10% सीखा है, अभी बहुत रिमेनिंग है, अभी बहुत रिमेनिंग है, 90% रिमेनिंग है। यहाँ पे आपने क्या सीखा, यहाँ पे आपने सीखा फॉलोअप क्या होता है, ठीक है। फॉलोअप मतलब आपके पास क्लाइंट आया, आपके पास लीड आई, ठीक, आपने उसे प्रेजेंटेशन सेंड कर दी, अब अगले दिन से आप उसे मैसेज करने लगोगे, ठीक है। अब ये भी नहीं है लगातार डेली मैसेज करना है, दिन में 2 करना है, 3 करना है, गलत चीज है। वो मैं बताऊंगा कितने बेस्ट रहते हैं, ठीक है, दिन में या फिर वीक में, मंथ में कितने बेस्ट रहते हैं, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो फॉलोअप का मतलब ये है कि आप उसे रिमाइंड कर सकते हो। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोले, ये कि बिजनेस वर्ड है फॉलोअप, नॉर्मल में बोले तो रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंड कर रहे हो आप उसे, तो ये होता है फॉलोअप। फिर उसके बाद आपने जाना वाई इज फॉलोअप इंपॉर्टेंट, फॉलोअप इंपॉर्टेंट क्यों है। रिलेशनशिप बिल्ड करता है आपके क्लाइंट आपकी लीड के साथ, सेल्स इंक्रीज कराता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सेल्स इंक्रीज कराएगा ये, अगर आप कनेक्ट हो अपने लीड अपने कस्टमर से। इंप्रूव कराता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कस्टमर का। टाइप्स ऑफ फॉलोअप मैंने बता दिया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में ये होता है कि अगर आप सामने से उसे मैसेज कर रहे हो, और पैसिव में आप मैसेज नहीं कर रहे हो, स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग में भी अभी कुछ चीजें बता दूंगा एंड में, हालांकि ये फॉलोअप का है, फिर भी स्टेटस मार्केटिंग की चीजें अभी बताने वाला हूँ, तो बने रहना, एंड तक देखना, अभी तो जस्ट शुरुआत है, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव हो गया। मेक फोन कॉल्स के थ्रू कर सकते हो, ईमेल्स के थ्रू कर सकते हो अगर आप फ्रीलांसिंग फील्ड में हो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो। आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करने लगो, वो अपने आप पैसे फॉलोअप हो जाएगा। अगर आपकी लीड्स आपके क्लाइंट्स इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हैं, आप कंटेंट डाल रहे हो, स्टोरीज डाल रहे हो, तो वहां पे और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप पैसे फॉलोअप ले रहे होते हो, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप सेम इसी तरीके से कर सकते हो। मेक इन पर्सन विजिट, ये एमएलएम वालों के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक टाइप्स ऑफ फॉलोअप क्लियर हो गए होंगे। अब बात आ जाती है व्हाट शुड यू इंक्लूड इन फॉलोअप। हालांकि मान लो आप फॉलोअप ले रहे हो, चाहे आप एक्टिव ले रहे हो, चाहे आप पैसिव ले रहे हो, ठीक है, आप चाहे फोन कॉल के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, उनमें इंक्लूड क्या करना है, क्या चीजें जो होती हैं वो फॉलोअप में होनी जरूरी हैं, किन चीजों को इंक्लूड करना है। यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसके बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें मैंने मेंशन करी हुई हैं, आई होप आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। अब 3 क्या है वो तीनों मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। आ रिमाइंडर ऑफ व्हाट यू डिस्कस इन प्रीवियस कन्वर्सेशन, ठीक है। मान लो आप कोई भी फॉलोअप कर रहे हो, आप अगर कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो जब तक आप उसे एक रिमाइंडर नहीं दोगे कि उसने पहले आपसे क्यों बात करी है, क्या बात करी है,
किस लिए बात करिए, तो उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन हो आप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नंबर्स डिलीट कर देते हैं, डेटा डिलीट कर देते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है। तो आपको ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है कि उन्हें रिमाइंडर देना जरूरी है कि उनने पहले जो है आपसे बात कर रखी है वो किस चीज़ के लिए कर रखी है, ठीक है। उन्हें पता होना चाहिए, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपके पास कोई लीड आई, कोई स्टूडेंट है, तो वो पैसा कमाना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि हाँ आपका नाम अगर फॉर एन एग्जांपल राहुल है, तो पता होना चाहिए कि हाँ मैंने राहुल सर को मैसेज करा था इनसे सीखने के लिए कि कैसे मैं भी ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकता हूँ। तो ये चीज़ आप उसे पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी जरूरी है, आर रिमाइंडर ऑफ व्हाट यू डिस्कस्ड इन प्रीवियस कन्वर्सेशंस, ठीक है। एंड अब आ जाता है सेकंड, क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड एंड प्रॉब्लम्स। देखो ये चीजें ना बहुत लोग स्किप करते हैं, तभी उन्हें फॉलोअप से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने इस चीज पे वर्क कर लिया, जो कि सेकंड चीज है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको रिजल्ट ना मिले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग बस क्या है, फॉलोअप अगर कर रहे हैं तो अगर अफिलिएट मार्केटर्स हैं तो वो यही करते हैं, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, टीम की अर्निंग, अपनी अर्निंग, टीम की अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट, ये दिखाते रहते हैं। बट वो कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। इसी जगह पे फ्रीलांसर होता है, क्लाइंट के रिजल्ट, क्लाइंट के रिजल्ट, ये सीपीसी, ये सीपीएम, अगर ये वीडियो एडिटिंग है, तो इस तरीके से दिखाते रहते हैं, बट कभी भी वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मान लो अगर आप फॉलोअप ले रहे हो तो उसमें ये चीज भी इंक्लूड होनी चाहिए, क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर फॉलोअप ले रहे हो, ठीक है, आप उसमें ये चीज मेंशन ही नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर जो आपके सामने है, आपके सामने जो लीड्स है, उसकी नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो चाहता क्या है, वो किस परेशानी को फेस कर रहा है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर लीड है, वो आइए पैसा कमाने, आप उसे दिखा रहे हो कि स्किल सीख सकते हो, स्किल सीख सकते हो, अरे भाई स्किल नहीं सीखनी है उसे, उसे डायरेक्टली पैसा कमाना है। तो उसे बताओ अफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू कमा सकते हो, प्रमोट करके कमा सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख के कमा सकते हो, ठीक है। तो उसे डायरेक्टली बताओ पैसे की बात, उसे मत बताओ कि आप ये कोर्स मिलेंगे, ये कोर्स हैं, इस तरीके से कोर्सेज हैं, इतने कोर्सेज दे रही कंपनी, नहीं। डायरेक्टली पैसे के मुद्दे पे आओ। अब अगर किसी को स्किल सीखनी है तो उसे आप पैसा नहीं दिखा सकते हो, ठीक है, उसे दिखा सकते हो कि स्किल। तो ये डिपेंड करता है उसकी नीड क्या है, नीड आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अगर आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो यहाँ से आपका गेम स्टार्ट हो जाता है क्लोजिंग पार्ट का। अब आ जाता है प्रॉब्लम। देखो उसकी प्रॉब्लम्स भी जाननी है। आपने ये तो जान लिया कि उसे काम तो करना है पैसा कमाने के लिए या स्किल सीखने के लिए, बट आपने ये नहीं जाना कि वो प्रॉब्लम्स किस तरीके की फेस कर रहा है। अभी उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, हो सकता है उसके पास पैसा ना हो सकता है उसके पास टाइम ना हो सकता है उसके पेरेंट्स अलाउ ना करे, हो सकता है वो अभी कहीं ना कहीं कुछ यूनिक चीजें करना चाह रहा हो, कर ना पा रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जानो उस प्रॉब्लम्स को। अब ये आप कॉल के थ्रू भी जान सकते हो, चैट पे भी जान सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो चीजों को, ठीक है। आप सब तरीके से जान सकते हो, बस ये है कि उसकी प्रॉब्लम, नीड और प्रॉब्लम्स अगर आपने समझ ली, तो आपकी यहाँ से मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो हो जाती हैं डन, ठीक है। मैक्सिमम चीजें आप कर लेते हो, ठीक है। तो बस यही है, आपने ये दो चीजें अगर कर ली कवर, तो आपका 50% खेल हो गया। एंड जो बाकी की रह रही हैं, वो ये रह रही हैं कि ऑन समथिंग डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड वैल्यू एंड ऑलवेज सेंड अ थैंक यू नोट। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो हमेशा अर्निंग, मैंने बोला ना अभी इससे पहले ही, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, या फिर स्टूडेंट्स की अर्निंग, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट, या फिर यही सब भेजते रहते हैं, कभी भी वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं। वैल्यू इट मीन्स कभी आप उसे भेज दो कि आज के टाइम पे डिग्री के साथ साथ स्किल्स का होना क्यों जरूरी है, ठीक है। उसे वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, स्किल सीख के इंसान कितना पैसा कमा रहा है, डिग्री से कितना कमा रहा है, मतलब स्किल, मतलब चीजें आप उसे कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करो कि हाँ उसे लगना चाहिए कि अगर मैं इनके टच में हूँ, इनके कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कितने परसेंट रेशियो का रखना है, कितने उसका रखना है, वो भी हम आगे जानने वाले हैं, वो भी हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑलवेज सेंड अ थैंक यू नोट, एंड में थैंक यू नोट भी आपको सेंड करनी है। एंड हाँ एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं करी, वो हमेशा आपको एंड में फोर्थ नंबर पे लिख लेना, ठीक है। ये तीन तो लिख लिया, फोर्थ नंबर पे लिख लेना, ऑलवेज अटैच आ सीटीए। हमेशा एक कॉल टू एक्शन एंड करना अपने फॉलोअप के एंड में। अगर आप चैट पे कर रहे हो तभी, तब भी, एंड अगर आप कॉल पे कर रहे हो तब भी, ठीक है। ये एंड में होगा कॉल टू एक्शन, क्योंकि मान लो उसने सारी चीजें पढ़ ली, उसने फॉर एन एग्जांपल आपने अगर एक ऐसा फॉलोअप भेजा कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं एंड इन्होंने इतना अर्न कर लिया है इतने टाइम में, और ये स्किल सीखी है, एंड आपने सारी चीजें कर दी इंक्लूड, बट वहां पे एंड में यही नहीं डाला कि अगर आप भी सीखना चाहते हो, हमारे साथ में आके कमाना चाहते हो, तो मैसेज में यस। तो अगर आपने यही चीज नहीं करी तो वो पढ़ के देख के छोड़ देगा,
पढ़ के देख के छोड़ देगा। बट अगर आपने कॉल टू एक्शन अटैच करा है तो वो मैसेज करेगा ही करेगा। ठीक है, 100 लोगों को करा आपने सेंड, 100 लोगों ने देखा, 50 से 60 लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे, 101%। एंड हाँ, ये चार चीजें हो गई, पांचवी भी लिख लेना। हमेशा एक अर्जेंसी अटैच करना अपने फॉलोअप में, अर्जेंसी। कि जैसे मान लो आपने मैसेज करा कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, इन्होंने इतने टाइम पहले स्टार्ट करा था, इतना इतना अभी तक अर्न कर लिया है। एंड हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो अभी मेरे पास सिर्फ 3 ही सीट बची हुई है। कितनी? मेरे पास सिर्फ 3 ही सीट बची हुई है। एंड आप अगर करोगे तो एक सीट मैं आपको दे सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट। अगर चैट में कर रहे हो तो चैट में शॉर्ट में लिख देना, एंड कॉल पे तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर लिख सकते हो कि अगर आपको करना है तो जस्ट मैसेज मी यस। तो वहां पे आपने अर्जेंसी क्या क्रिएट करी कि अगर आप करना चाहते हो इनकी तरह सेम अर्निंग, तो मैसेज कर दो यस, मेरे पास 3 ही सीट है। तो ये अर्जेंसी आपने क्रिएट कर दी। तो ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है अगर आपके फॉलोअप में, तो यू कैन डू अ बेटर फॉलोअप, है ना, आप बहुत बेहतर फॉलोअप ले सकते हो। ये चीज है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपके फॉलोअप में क्या क्या चीज़ों का होना जरूरी है एंड किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, लाइक आपको रिमाइंडर सेंड करना है उनसे प्रीवियस कन्वर्सेशन का, एंड क्वेश्चंस और उनके मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, कस्टमर्स की नीड्स एंड प्रॉब्लम्स जाननी है। फिर उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी है एंड थैंक यू नोट सेंड करना है। अलोंग विद दैट उनमें एक अर्जेंसी भी ऐड करनी है एंड साथ ही साथ कॉल टू एक्शन सेंड करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ तक जैसे हमने कवर कर लिया कितने चीज़ें, यहाँ पे हमने कवर करा फॉलोअप क्या होता है, एंड वाई फॉलोअप इज इम्पॉर्टेंट, एंड टाइप्स ऑफ फॉलोअप। ठीक है, एंड उसके साथ व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर फॉलोअप। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है हाउ टू फॉलो अप इफेक्टिवली। ठीक है, इफेक्टिवली हम फॉलो अप कैसे कर सकते हैं, एक बेहतर तरीके से फॉलो अप कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इस चीज को नोट डाउन भी करते चलना। यहाँ पे मैंने वो तो बताया, बट अब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपके फॉलोअप में किन किन चीजों का होना जरूरी है जिससे कि आप बेहतर फॉलोअप कर सकते हो, बेहतर फॉलोअप कर सकते हो और अच्छे से अच्छे तरीके से आप वहां से रिजल्ट निकाल सकते हो। ज्यादा नहीं, ये आपने अगर 7 चीजें ऐड ऑन कर ली, बेस्ट है। 7 चीजें, ज्यादा नहीं, 7 चीजें। फर्स्ट, क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड पर्पस। ठीक है, आप अगर उसे मैसेज कर रहे हो, आप अगर उसे कॉल, देखो ये कॉल और मैसेज और ईमेल मार्केटिंग हर जगह पे सेम अप्लाई होगी, बस आपको फॉर्मेट कॉल पे अलग करना पड़ेगा, चैट पे अलग करना पड़ेगा, ईमेल पे अलग करना पड़ेगा, बट सब में ये फैक्टर्स ऐड ऑन होने चाहिए। फर्स्ट है क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड पर्पस। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए और पर्पस उसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल टोन एंड लैंग्वेज। देखो प्रोफेशनली आपको फॉलोअप लेना है अपनी टोन और लैंग्वेज के साथ। ठीक है, फॉलोअप ले रहे हो आप, प्रोवाइड कॉन्टेस्ट एंड एक्शनेबल नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, ये भी होना चाहिए, कॉन्टेस्ट भी प्रोवाइड होने चाहिए और एक्शनेबल नेक्स्ट स्टेप भी होने चाहिए। फोर्थ है यूज ऑफ रिमाइंडर एंड टास्क मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, अलोंग विद दैट जो आ गया हमारा फिफ्थ, जो कि मैंने बताया था, प्रोवाइड वैल्यू। ठीक है, अब आ गया हमारा सिक्स, प्रोवाइड वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे मैंने हो सकता है ये चीज़ डबल हो गई है एडिटर के साइड से। ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, प्रोवाइड अर्जेंसी, ऐड अर्जेंसी। ठीक है, यहाँ पे आप अर्जेंसी लिख देना जहाँ पे वैल्यू लिखी है। ठीक है, वैल्यू डबल हो गई है तो यहाँ पे ऐड अर्जेंसी लिख सकते हो। फिर आखिरी में लिख सकते हो कॉल टू एक्शन, प्रॉपर कॉल टू एक्शन। अब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, कभी आपने स्टूडेंट का फीडबैक सेंड कर दिया, कभी आपने अपनी अर्निंग सेंड कर दी, कभी आपने कोर्सेज में क्या मिलता है वो सेंड कर दिया। अभी मैं वो भी एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, वो भी मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, डोंट वरी, हम डिटेल में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, आपके फॉलोअप अगर आपको इफेक्टिवली फॉलोअप करना है तो कैसे करना होगा। ठीक है, तो क्लियर सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए और उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल टोन एंड लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, एंड अलोंग विद दैट आपका जो कंटेस्ट है वो प्रोवाइड होना चाहिए और एक्शनेबल नेक्स्ट स्टेप भी प्रोवाइड होने चाहिए। यूज ऑफ रिमाइंडर एंड टास्क मैनेजमेंट टूल्स भी होने चाहिए, एंड वैल्यू प्रोवाइड करनी है आपको, अर्जेंसी ऐड करनी है और कॉल टू एक्शन लेना है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें मैं वैसे बता रहा हूँ जो मेरे लिए वर्क करती हैं, मैं यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये चीजें कोई चैट जीपीटी से इतनी नहीं उठाई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे मुझे रिजल्ट मिले हैं और आज भी रिजल्ट मिलने हैं। और अगर आप इन चीजों पे काम करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अफिलिएट में हो या फिर किसी भी चीज में हो, कोई भी बिजनेस में हो, कॉपी पेस्ट का फंडा अप्लाई होता है।
कॉपी पेस्ट का। सिंपली अगर मान लो किसी ने 1 CR रन करे हैं, ठीक है, आपको करना है उसने कौन सी ऐसी 10 चीजें करी हैं जिसके थ्रू 1 CR उसने करा, अगर आपने वही 10 चीजें कर ली, ऑब्वियस सी बात है आप भी कर लोगे। ठीक है, आप भी कर लोगे। तो बस सिंपल सी चीज होती है, कॉपी पेस्ट का फंडा होता है। तो मुझे इन चीजों से रिजल्ट मिले हैं, तभी वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तभी वो चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे चैट पे फटाफट से कैसा लग रहा है, कैसे लग रही है यहाँ तक की ट्रेनिंग, जस्ट मुझे टाइप बताओ। अगर बेस्ट लग रही है तो बेस्ट लिख दो, फटाफट से बेस्ट लिख दो। एंड अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप कमेंट में लिख दो, आप 2 कमेंट करो, 3 करो, 5 करो, कोई इशू नहीं है ना। ये अनलिस्टेड है, ये वीडियो है, ठीक है, आप ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, तो आपको इंगेज होना पड़ेगा, भले आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, भले आप लाइव देख रहे हो। ठीक है, इंगेजमेंट सेम वैसी ही होनी चाहिए, माहौल वैसा ही होना चाहिए जैसे लाइव में होता है। तभी मैं कहता हूं हमेशा कि लाइव अटेंड करो। लाइव अटेंड करते हो उसमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि इफेक्टिवली फॉलो अप करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ, वो चीज़ें क्या हैं। आपने अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं कंप्लीट करे हैं, इससे पहले की ट्रेनिंग्स नहीं कंप्लीट करी हैं, तो आप जाके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप बेसिक से सीखोगे तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज कभी नहीं आएंगी। ठीक है, तो बेसिक से सीखते चलो। एंड अगर आपने सारी कंप्लीट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। बस आगे आपकी 2 ट्रेनिंग और रह रही है, इसको मिला के 3 रह रही हैं, आप कर लोगे कंप्लीट। ऐसा हो ही नहीं सकता आप काम करके अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा ना कमा पाओ, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा ना कमा पाओ। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाकी आप क्या है, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा यूजर नेम जो है DMD अदनान, ठीक है, THEMDADNAN। अब यहाँ पे जो हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बात आ जाती है, कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको शो करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं फॉलोअप लेता हूँ और उसका फॉर्मेट क्या होता है। बट उससे पहले ना मैं एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा फॉलोअप के भी लॉसेस होते हैं। ठीक है, ज़्यादा फॉलोअप के भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या होते हैं मैं ये बता देना चाहता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि अगर आप व्हाट्सअप पे ले रहे हो तो आपके व्हाट्सअप बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़ ये होती है कि लीड ना आपको सीरियस लेना कम कर देती है। ठीक है, लीड मतलब आपकी इंपॉर्टेंस जो रहती है, आपकी ऑथोरिटी रहती है, वो कम पड़ जाती है। ठीक है, आप अगर मान लो किसी दिन ज़्यादा पेआउट बनाना चाहते हो, किसी दिन ऑफर आया, किसी दिन अच्छी क्लोजिंग करना चाहते हो, तो उसके अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ पाएंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने मैसेजेस कर रखे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक लिमिटेड ही फॉलोअप सही होता है। अब कितने होते हैं वो भी हम एंड में डिस्कस करेंगे, मैं एंड में बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो सब कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है कि कितने वीक में होते हैं बेस्ट एंड कितने मंथ में बेस्ट होते हैं। ठीक है, डोंट वरी, वहां पे मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो लॉसेस क्या है, व्हाट्सअप बैन होगा, लीड आपको सीरियस नहीं लेंगी, आप अच्छे पे आउट नहीं बना पाओगे, है ना। एंड हो सकता है कि आपके मैसेजेस लोगों तक ज्यादा डिलीवर ना हो ब्रॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में भी फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट। अब यहाँ पे आ जाती है फ्यू एग्जांपल्स की बात। तो यहाँ पे मैं भी कुछ अपने एग्जांपल शो करने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से फॉलोअप लेता हूँ एंड उसके क्या फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 स्क्रीनशॉट अटैच करे हैं। ठीक है, 3 में फर्स्ट वाला है मेरी अर्निंग का, सेकंड वाला है मेरी अचीवमेंट का, थर्ड वाला है मेरी अर्निंग का। ठीक है, सारे मैं वन बाई वन अभी आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, डोंट वरी, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हो कि इसकी हुक लाइन कैसी है, सब्जेक्ट लाइन देख सकते हो कितनी स्ट्रांग है। अर्नेट वन, मतलब अर्नेट सेक्स, सॉरी यहाँ पे लिखा है अर्नेट 8K इन अ सिंगल डे, मतलब मैंने कि सिर्फ एक दिन में 8,000 की अर्निंग करी है, 8,000 की अर्निंग करी है। एक टाइम था जब मैंने जॉब करके 30 दिन में 6,000 कमाता था, और आज 8,000 दिन का कमा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लीड अगर पढ़ेगी या फिर आप जिसे भी मैसेज कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं लेगा इस चीज को सीरियस कि यार सच में इस चीज में है पावर, है ना। इंसान एक टाइम पे जॉब करके महीने का 6,000 कमाता था, आज ऑनलाइन काम करके दिन का 8,000 कमा रहा है, तो सच में है पावर। मैंने फिर नीचे लिख भी दिया है, पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, अब उसके साथ देखना कॉल टू एक्शन भी दिया है, रिप्लाई यस टू स्टार्ट नाउ। फिर उसके साथ मैंने अर्जेंसी भी क्रिएट करी, ओनली 3 सीट्स अवेलेबल।
तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे मैंने ये छोटी सी लाइन लिखी है, मतलब 8,000 एक दिन में कमाए, अर्नेड 8,000 इन अ सिंगल डे। ठीक है, अर्न 8,000 इन अ सिंगल डे। अब इससे क्या होगा, मान लो कोई इंसान इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके व्हाट्सएप पे ही मतलब ऊपर का ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है, ये जो लाइन है, ये शो हो जाएगी। पूरा मैसेज शो नहीं होता है नोटिफिकेशन में, ये शो हो जाएगी। तो चांसेस है वो क्लिक करेगा ही क्लिक करेगा, वो देखना चाहेगा। तो ये होता है, इस तरीके से फॉर्मेट होता है। दूसरा देखो मैंने अचीवमेंट का क्या करा है, मैं परचेस्ड अ मैकबुक वर्थ 1,25,000 फ्रॉम ऑनलाइन अर्निंग। देख सकते हो कि कितना मैंने अमेजिंग हुक लिख रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो अमेजिंग हुक। एंड सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे क्या है, आप अगर इस तरीके से हुक करते हो तो ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके ऐड पे क्लिक करने के, सामने वाले पर्सन के ऐड पे, सॉरी, आपके मैसेज पे। ठीक है, एंड अगर वो मैसेज को ओपन करके देखेगा एंड प्रॉपरली रीड करेगा तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स करेगा। अगर वो रिस्पॉन्स करेगा तो ऑब्वियसली वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। अब अगर कम्युनिकेट करेगा तो सीधी सी बात है वो क्लोज होगा। तो हर चीज का ना एक फ्लो होता है, हर चीज ना एक दूसरे से लिंक होती है, इंटरलिंक होती है। ठीक है, यहाँ पे आप डे 8 की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, बट अगर आपने डे 7 तक की सारी मिस कर दी है, डे 8 की डायरेक्ट अटेंड करोगे, कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो डे 1 से लेके डे 8 और आगे डे 10 तक सारी एक दूसरे से इंटरलिंक है, कुछ ना कुछ दूसरे में सारी चीजें एड ऑन हो रही हैं। तो ये चीज है। एंड अगर आपने नहीं देखी इससे पहले की सारी, वो देख लेना, फिर इसके बाद ये देखना। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं बेसिक लेवल से, और जब तक आपको बेसिक लेवल नहीं क्लियर होगा, कभी नहीं कर पाओगे काम। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक टाइम था जब वर्क करने के पैसे नहीं थे, और आज 1 लाख से महंगा मैकबुक लिया। ठीक है, ये देख सकते हो कितनी तगड़ी चीज मैंने लिखी है। अब जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो रिलेट करेगा इस चीज से, वो रिलेट करेगा कि यार ये भी मेरे तरह था, और आज इसने बहुत अच्छी अचीवमेंट करी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये है पावर ऑनलाइन वर्क की, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया है कि अगर मैं कर सकता हूँ, इफ आई कैन डू दैट सो यू कैन डू दैट, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये चीज भी लिखी हुई है। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी को आप नीचा दिखाओगे तो वो कभी भी आपके साथ वर्क नहीं करना चाहेगा। अगर आप उसे अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि यार हर इंसान चाहता है कि हमारी कोई तारीफ करे, हमें कोई अच्छा बोले, है ना। हर इंसान अपने आप को तो अच्छा बोलता है, लेकिन कोई अगर दूसरे को बोल दे रहा है तो सामने वाला समझ जाओ आपकी साइड में आ गया फिर। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है ये है पावर ऑनलाइन वर्क की, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ये आप लोगों के लिए भी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे जितने लोग लाइव इस मीटिंग को देख रहे हैं, जितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो अगर आज मैं यहाँ पे आके सिखा रहा हूँ, तो आने वाले टाइम पे आप भी अपने आप को बना सकते हो इस लेवल का कि आप भी लोगों को सिखा सकते हो। एक टाइम ऐसा था, मैं भी सीखता था, मैं भी ऐसे ही सामने बैठ के सीखता था, रिकॉर्डिंग्स देखता था, ट्रेनिंग्स देखता था, रात के 2-2 बजे तक सीखता था। आज भी सीखता हूँ, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मैं सोचता था कि यार ऐसा कब दिन आएगा कि मैं भी लोगों को इस तरीके से सिखाऊंगा। आज वो चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इफ आई कैन डू दैट सो यू कैन इजीली डू दैट। बस करना क्या है, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। अब वो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ये चीजें कोई नॉर्मल जगह पे नहीं सिखाएगा। अगर मान लो आप ऑफलाइन जगह पे जाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, यहाँ पे मैं कुछ अब थोड़ा सा वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ आपको। मान लो अगर आप ऑफलाइन चीजों में जाओगे, कोई इंसान कपड़े का बिजनेस कर रहा है जहां से वो महीने का 2 लाख कमा रहा है, वो कभी नहीं बताएगा वो कहाँ से अपना स्टॉक लाता है, कहाँ से डीलर है उसका, है ना, एंड किस रेट पे लाता है, किस रेट पे बेचता है, कितना बचा रहा है ना, कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, कभी नहीं बताएगा। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हमारा बिजनेस खराब हो। बट ऑनलाइन चीज़ों में आप ग्रेटफुल हो, हर इंसान अपने सीक्रेट्स बताता है, हर इंसान अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है कि अगर वो कर रहा है तो आप भी करो। यहाँ पे क्या है, सिंपल कॉपी पेस्ट का फंडा है। अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, इतना मैंने करा है, ठीक है, जितनी मैंने मेहनत करी है, अगर सेम मेहनत आप उतनी कर लोगे उसी हिसाब से, तो मैं अगर इस जगह पे 2 साल 3 साल में आया हूँ, तो आप 1 साल में आ सकते हो। आप अगर वही 3 साल की मेहनत 6 महीने में कर लोगे तो आप 6 महीने में आ सकते हो। तो ये चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस यही है, सिंपल सी चीज होती है। हर जगह पे कॉपी पेस्ट काम करता है, हर जगह पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको मेरी तरह बनना है, ठीक है, अगर आप आइडियल मुझे मान रहे हो, तो सिंपली देखो मैंने पिछले 3 सालों में 2 सालों में क्या करा है, कितनी मेहनत करी है, क्या क्या चीजें सीखी हैं, कितने यूट्यूब पे वीडियोस डाले, कितने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाले, वो सीख देखो, सेम कॉपी कर लो, आ जाओगे आप भी वही जिस लेवल पे मैं हूँ, जितना मैंने अचीव कर रखा है उससे ज़्यादा कर लोगे। मैं तो यही चाहता हूँ, मेरे से भी ज़्यादा करो आप। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम पॉइंट पे।
तो यहाँ पे आखिरी में मैंने कॉल टू एक्शन भी दिया है। थर्ड वाले में भी सेम ऐसा ही है, लाइव प्रूफ ऑफ टूडेज अर्निंग। ये भी सिंपल का इस तरीके से लिखा है कि इंसान देखेगा जरूर, लाइव प्रूफ ऑफ टूडेज अर्निंग। यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 मिनट समथिंग की है, जिसमें मैंने सारे प्रूफ दिखा के ब्रॉडकास्टिंग करी है। यहाँ पे भी लिखा है ये है पावर ऑनलाइन वर्क की, बिकॉज मैंने 25 मिनट काम करके 4,000 की इनकम जनरेट कर ली, वो भी घर बैठे बैठे। अगर करना चाहते हो, आप भी करना चाहते हो, तो टाइप यस टू स्टार्ट नाउ। तो देख सकते हो इस तरीके से चीज़ें हैं, एंड इस तरीके से मैंने लिख रखी हैं। अब बात आ जाती है आगे फॉरवर्ड होने की। अब देखो यहाँ पे है फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट फीडबैक, ठीक है, एंड फिर उसके बाद अर्निंग है, फिर उसके बाद है ऑफर। देखो मैं सारे दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैं अर्निंग भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने क्या करा, अर्निंग करा, ठीक, ये मैंने अपनी अचीवमेंट दिखाई उन लोगों को। यहाँ पे ये लगा उन्हें कि यार ये कमा रहा है, ये सच में कुछ कर रहा है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर मैंने उसे लाइव प्रूफ दिखाया, इसमें सारी चीजें, इसमें कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आ जाती मेरे स्टूडेंट का, मैं कमा रहा हूँ, मेरे साथ जो काम करके स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आप सीखोगे, आप मेहनत करोगे, आप भी कमाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, शी इज ओनली 16 ईयर ओल्ड एंड अर्नेड 6,250 रुपीज इन अ सिंगल डे। ये सिर्फ 16 साल की हैं, एंड इन्होंने एक दिन में 6,250 रुपये कमाए। यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ माई पर्सनल मेंटोरशिप। मैंने ये भी लिख रखा है, ये पावर है मेरी पर्सनल मेंटोरशिप की, ठीक है। आप भी कर सकते हो, इफ अगर आप स्नेहा के इफ अगर स्नेहा कर सकती है, बिकॉज पहले इन्हें भी काम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इन्होंने वर्क को स्टार्ट करा, सीखा, रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक टाइम ऐसा था कि ये जो मेरी स्टूडेंट है, इन्हें भी कुछ नहीं पता था काम के बारे में, बट इन्होंने स्टार्ट करा, सीखा, और रिजल्ट आपके सामने है। फिर मैंने कॉल टू एक्शन भी दिया हुआ है, मैसेज रेडी टू स्टार्ट नाउ अंडर माई गाइडेंस, ठीक है। तो कुछ ये होता है। अब यहाँ पे ये वाला देखना, ये कुछ ज़्यादा ही यूनिक है, फिफ्थ नंबर पे जो है, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। एंड यहाँ पे क्या है, एक दिन पहले मैच था इंडिया का, ठीक है, इंडिया का मैच था, वर्ल्ड कप का। तो यहाँ पे आई थिंक, हाँ, इंडिया का मैच था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा है मैंने, कल इंडिया जीत गई। मैच देखा था आपने या नहीं कल का? तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंसान ना, अगर उसे नोटिफिकेशन में आता है तो इंसान मजबूर हो जाएगा क्लिक करने पे। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है कि खैर कल के दिन मैंने 1 घंटे काम किया और 4,000 रुपये भी कमा लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये फॉर्मेट लिखा है। अब अगर बात करी जाए ऑफर की, तो ऑफर भी देख सकते हो कुछ यूनिक ही है। ये रही गुड न्यूज डिस्काउंट, ये रही गुड न्यूज डिस्काउंट ऑन एवरी पैकेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन तो ऐसी दे दी गई है। सेकंड लिखा है स्टार्ट करो, बिकॉज इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता है, रिप्लाई यस टू स्टार्ट नाउ। बाकी तो वीडियो बनाई है 1 मिनट की, वो सेंड करी है। तो कुछ इस तरीके से है। आप जितना ज़्यादा यूनिक रखोगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें अच्छी तरीके से मेंशन करोगे, उतने अच्छे आपको रिस्पॉन्स आएंगे, और जितने अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उतना आपका पे आउट बनेगा, ठीक है। तो फॉलोअप का सिंपल सा फंडा यही होता है कि बेहतर तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सको जो आप करना चाहते हो, एंड वो आप शो कर सको, जिससे कि उस चीज़ को सामने वाला इंसान समझ सके, जो है आपके सामने, आपका लीड, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर जो बनने वाला है। तो बस सिंपल सा फंडा होता है फॉलोअप का, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, जैसे आपने ये चीज़ें समझ ली, अब देखो सबसे एंड चीज़ है, वो ये है कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो आपको जाननी जरूरी है, समझनी जरूरी है। एंड अगर आप बिना इसके इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, तो रिजल्ट हो सकता है बहुत कम मिले। वो ये है कि अननेसेसरी फॉलोअप्स कभी नहीं लेने हैं। अननेसेसरी फॉलोअप्स मतलब कि ये है कि जब मन हुआ तब नहीं। यहाँ पे ये चीजें नोट डाउन करते चलना जो मैं बताने वाला हूँ, ये चीजें नोट डाउन करते चलना जो मैं बताने और समझाने वाला हूँ अब, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं लिखी नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे आप, है ना, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है स्क्रीनशॉट की भी। फर्स्ट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको जो भी फॉलोअप लेना है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप संडे को ले रहे हो तो किसी भी टाइम ले लो, संडे को ले रहे हो तो किसी भी टाइम ले लो, चलेगा, ठीक है। बट अगर आप मंडे टू सैटरडे ले रहे हो, तो मेक श्योर आप इवनिंग के 5 बजे के बाद ही लो, इवनिंग के 5 बजे के बाद ही लो। चाहे फिर वो जॉब पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, हर इंसान 5 बजे के बाद ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि हमेशा कोशिश करना मंडे टू सैटरडे 5 बजे के बाद लेना फॉलोअप, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग करना। एंड इससे क्या होगा, ज़्यादा व्यूज आएंगे, मतलब ज़्यादा लोग आपके
मैसेज को सीन करेंगे। बिकॉज अगर मान लो आप डाल तो सुबह ही देते हो मैसेज, और बहुत सारे लोगों के उसके कांटेक्ट में मैसेज आते हैं, वो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो आपका मैसेज ना बहुत नीचे चला जाएगा। तो चांसेस होते हैं कि वहां पे अच्छे रिस्पॉन्स ना आए। अब सेकंड चीज ध्यान रखनी है आपको कि अननेसेसरी मैसेजेस तो करने नहीं है, वो तो मैंने बताया। यहाँ पे आपको ना वीक में ज्यादा नहीं, 2 करने हैं बस। वीक में 2 फॉलो करने हैं। मैं तो मंथ में, अभी के टाइम पे मंथ में तो सिर्फ 2 कर रहा हूँ। मैं मंथ में 2 कर रहा हूँ, तो आपको वीक में 2 बता रहा हूँ। एंड कैसे, मान लो कल आपके पास लीड आई, आज एक कर दिया आपने, एंड फिर उसके बाद आप कर सकते हो 2 3 4 दिन का गैप लेके। गॉट इट? क्लियर है? तो बस इस तरीके से करना है, and इसी तरीके से चीजें करनी है। एंड अब अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रह रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो आप कमेंट में टाइप कर दो, ठीक है? वहां से मैं पिक कर लूंगा एंड आपके क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा, ठीक है? कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप ये जो मेरा यूजर नेम दिख रहा है इंस्टा पे, मैसेज कर सकते हो, दी MD अदनान करके, वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। वहां पे मैं सारी चीजें, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है? एंड हाँ, लाइव हो तो अभी हम थोड़ी देर में ही Q&A करने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बस ये है कि इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ये आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करेगा, एंड ये आपके डे बाय डे इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है? डे बाय डे का इंप्रूवमेंट तब आएगा जब आप कंसिस्टेंट होगे। सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड हाँ, अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप इस मीटिंग को एंड तक अटेंड कर लिए हो, तो बस आप एक्टिव रहना, काम करते रहना, एंड बाकी की जो आपकी 2 ट्रेनिंग्स कब बची हैं उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेना। एंड आप जो भी नोट्स बना रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप नोट्स बना रहे हो, कि लाइव देख रहे हो तो उसके बाद तो मैं मांगूंगा ही नोट्स आपसे, और देख भी रहा हूँ यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों के बन रहे हैं। तो नोट्स जो बना रहे हो, अगर आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करो, तो मुझे पर्सनली सेंड करते रहना डेली बेसिस पे, जिससे मैं चेक करते रहूं एंड आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहूं। एंड अगर आप किसी और के साथ किसी और कंपनी में कहीं और कर रहे हो, तो आप अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट रह सकते हो। अगर आपके स्पॉन्सर नहीं एक्टिव है, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ना? डिस्क्रिप्शन में भी आई थिंक आपको नंबर मिल जाएगा मेरा व्हाट्सअप का। ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग, फॉर दिस मीटिंग, फॉर दिस मास्टर क्लास। एंड उम्मीद करता हूँ जो पिछले 1 घंटे से मैं सिखा रहा हूँ, एंड 1 घंटे से ज़्यादा ही हो चुका है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है? और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो चीज़ मैं अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। क्योंकि लगातार अगर आप सीखते रहोगे, तो आप लगातार ग्रो करते रहोगे, ठीक है? लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं होती है। तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, डे 9 का क्लोजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे मेन चीज होती है, ठीक है, जिससे कि आप एट द एंड पैसा ही कमाओगे। तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग, एंड आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।